गांव के बीचों बीच मिट्टी की गलियों के बीच दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई जिसका जीवन पूजा पाठ, भजन, आरती और भक्ति से भरा था, और एक छोटा भाई चोटू जो सिर्फ एक चीज में रुचि रखता था, खाना। जहां बड़ा भाई सुबह सवेरे घंटी बजाता, वहीं चोटू अपने कटोरे में पराठा डुबो डुबो कर खाता मिलता। बड़ा भाई रोज समझाते समझाते थक चुका था। अरे चोटू, थोड़ी भक्ति भी कर लिया कर, सारा दिन बस खाता ही रहता है। छोटू हंसकर कह देता, मैं पूजा नहीं करूंगा, बस एक सवाल है मेरा, अगर खुद भगवान आकर उसका जवाब दे दे तो मैं भी पूजा पाठ करूंगा। बड़ा भाई माथा पीट लेता, अरे भगवान को क्यों परेशान कर रहा है रे, मुझे बता तो सही। नहीं, मैं खुद भगवान से ही पूछूंगा, चोटू ने ढिठाई से कहा। उस रात बड़ा भाई थककर आकाश की ओर देख बोला, हे भोलेनाथ, आप दीनदयाल हैं, मेरे भाई को थोड़ा समझा दीजिए, मैं तो थक गया इसे समझा समझा कर। महादेव कैलाश पर बैठे सब सुन रहे थे। पार्वती जी मुस्कुराई, देव, आपका भक्त पुकार रहा है, जाना तो पड़ेगा। भोलेनाथ बोले, ठीक है, देखते हैं इस चोट्टू का सवाल क्या है। अगली सुबह चोट्टू अपने आंगन में बैठकर गर्मा गर्म खीर खा रहा था। पीछे धुआं उठा, दम 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 आकाश से शिव की जटाएं लहरा रही थी। भोलेनाथ उतरकर चोट्टू के सामने खड़े हुए। राम राम बच्चा। चोट्टू कुछ नहीं बोला। भोलेनाथ फिर बोले, राम राम बच्चा। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अंत में शिव अपने वास्तविक दिव्य रूप में उसके पास आकर बैठे। चोट्टू मुस्कुराया, आ ही गए ना मेरे सवाल का जवाब देने, चलिए अब बताइए। महादेव बोले, पूछो, क्या जानना चाहते हो। चोट्टू ने अपना बड़ा सा संदेह रखा। अभी आपने राम राम कहा, हर इंसान मिलता है तो राम राम कहता है, कोई मरता है तो लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। आखिर ये राम नाम का महत्व क्या है, हर जगह सिर्फ राम ही क्यों। महादेव ने पहली बार महसूस किया कि मैं भी जीवन भर राम राम जपता रहा, पर यह सवाल तो बड़ा गूढ़ है। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। चोट्टू बोला, क्या हुआ प्रभु, उत्तर नहीं पता क्या। महादेव बोले, ये उत्तर तो स्वयं राम ही दे सकते हैं, चलो उनके पास ही चलते हैं। चोट्टू ने उंगली दिखाकर कहा, पर मैं पैदल नहीं जाऊंगा। तो कैसे, मुझे डोली में बैठाकर अपने कंधों पर उठाकर ले जाइए, तभी मैं चलूंगा। महादेव के पास कोई विकल्प नहीं था, आखिर भक्त की बात माननी ही थी। उन्होंने डोली बनाई, चोट्टू को उसमें बैठाया और खुद कंधे पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। उन्होंने चकित होकर पूछा, देव, किसे डोली में लेकर जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले, राम नाम का रहस्य समझने वाला प्रश्न है और ये बालक बिना डोली के नहीं जा रहा। ब्रह्मा जी हंस पड़े, अच्छा, ये तो अद्भुत है, मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने भी डोली का दूसरा सिरा पकड़ लिया। फिर इंद्र आए, फिर नारद, फिर समस्त देवता, और अंत में एक अलौकिक जुलूस निकल पड़ा, चोट्टू की डोली, जिसे उठा रहे हैं सारे देव। समस्त लोग विस्मय से भर गए। आखिर ये प्रश्न है क्या, जिसके उत्तर को जानने देवता स्वयं राम के पास जा रहे हैं। अयोध्या नगरी दिव्य प्रकाश से झिलमिला रही थी। राम दरबार में श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही देवताओं का जुलूस पहुंचा, एक शांत मुस्कान राम के चेहरे पर उभरी। सारे देवताओं ने डोली श्री राम के सामने रखी। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री राम बोले, चोट्टू, बताओ क्या पूछना है। चोट्टू ने वही प्रश्न दोहराया, राम नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों, हर व्यक्ति राम राम क्यों कहता है, और राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। राम ने मुस्कुरा के उत्तर देना शुरू किया, चोट्टू, राम नाम कोई शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र कंपन है। जब दुनिया बनी ही नहीं थी, जब प्रकाश भी जन्मा नहीं था, तब भी राम ध्वनि अस्तित्व में थी। रा, अग्नि का प्रकाश, म, अमरता का शांति नाद। राम ऐसा नाम है जिसके दोनों अक्षर प्राण शक्ति और शांति को मिलाते हैं। इसलिए मनुष्य जब राम बोलता है तो उसके भीतर का अंधकार पिघलने लगता है।
क्योंकि राम का नाम सुनते ही दो हृदयों के अहंकार गल जाते हैं। राम राम बोलना एक तरह से एक दूसरे को आशीर्वाद देने जैसा है। तुम्हारे भीतर भी राम का प्रकाश रहे। क्योंकि शरीर नश्वर है, धन मान नश्वर है, पर नाम कर्म आत्मा ये सब सत्य है। राम नाम सत्य है, ये याद दिलाता है। जो जा रहा है वो शरीर है, पर जो जा रहा है वो राम में ही विलीन हो रहा है। ये वाक्य मृतक की आत्मा को शांति और मार्गदर्शन देता है। राम नाम मन के भीतर छिपी हुई भय, क्रोध, दुख, लालच सबको धो देता है। ये वही शक्ति है जिसने हनुमान को पहाड़ उठवाया, भरत को त्याग का सामर्थ्य दिया और विभीषण को धर्म का रास्ता दिखाया। राम बोले, जो एक बार भी सच्चे मन से राम कह देता है वो मेरे पास पहुंचने का मार्ग पा लेता है। चुट्टू, लोग राम नाम इसलिए जपते हैं क्योंकि ये ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। न यज्ञ चाहिए, न तिलक चाहिए, न कठिन पूजा, बस राम और मन साफ, यही पर्याप्त है। छोटू की आंखें भर आईं। पहली बार उसके भीतर कोई ऐसी लहर उठी थी जो न भूख से जुड़ी थी न किसी स्वाद से। वो लहर थी अंतर के जागरण की। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ा, रामचंद्र जी के चरणों तक गया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। उसकी आवाज रुंधी हुई थी, प्रभु, आज समझ आया कि राम नाम सिर्फ बड़ों का अभिवादन नहीं बल्कि जीवन को प्रकाश देने वाला चिर सत्य है। ये नाम किसी भाषा का शब्द नहीं, ये तो आत्मा की सांस है। श्री राम की मुस्कान और भी कोमल हो गई। उनकी दृष्टि में करुणा, प्रेम और सत्य का तेज चमक रहा था। उन्होंने धीरे से उसका सिर सहलाया। बालक, जिसने राम नाम को समझ लिया उसने संसार और पर संसार दोनों का मार्ग पा लिया। चोटू सिसक पड़ा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा हंसी ठिठोली की, कभी भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नाम में कितना सामर्थ्य छिपा हो सकता है। महादेव, जो अब तक पीछे खड़े सब सुन रहे थे, मुस्कुरा उठे। उनकी हंसी में भी प्रेम और संतोष भरा हुआ था। अब समझ आया ना बच्चा, भक्ति का स्वाद भी किसी पकवान से कम नहीं होता। चोटू ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु महादेव, अब से मैं हर सुबह आपको भी प्रणाम करूंगा और राम नाम का जाप करूंगा। उधर पीछे से उसका बड़ा भाई, जो दूर खड़ा ये पूरा दृश्य देख रहा था, भावनाओं से भरकर रो पड़ा। उसकी आंखों से बह रहे आंसू सिर्फ खुशी के थे। वो आगे आया, छोटू को गले लगाया। अरे पगले, आज तूने सिर्फ राम नाम नहीं समझा, मेरे मन का बोझ भी हल्का कर दिया। देवताओं की सभा भी भाव विभोर हो उठी। सबके चेहरे पर संतोष की चमक थी। ब्रह्मा जी बोले, देखिए, एक छोटी सी जिज्ञासा किस तरह एक आत्मा का कल्याण कर देती है। देवगणों ने संवेद स्वर में परम श्रद्धा के साथ उद्गार किया, जय श्री राम। इस दिव्य ध्वनि ने पूरे दरबार में एक स्वर्णिम प्रकाश फैला दिया। ऐसा लगा जैसे स्वयं ध्वनि ही ब्रह्मांड का द्वार खोल रही हो, जहां से जीवन का रहस्य पवित्र नाद बनकर झर रहा हो। छोटू उस क्षण में अपने भीतर एक नया संसार अनुभव कर रहा था। उसे लगा कि जैसे उसके मन में फैला अंधेरा अचानक सूर्योदय से नहाकर उजाला बन गया हो। भगवान राम ने अंतिम बार कहा, स्मरण रखना बालक, राम नाम वो दीपक है जो मनुष्य को उसके भीतर का मार्ग दिखाता है। ये नाम जीवन में भी साथ देता है और मृत्यु के पार भी। छोटू ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दूंगा जिस दिन आपके नाम का स्मरण न करूं। फिर सभी देवगण, महादेव और स्वयं श्री राम जी की कृपा दृष्टि के बीच छोटू और उसका भाई वापस अपने गांव लौट आए। और उस दिन से छोटू की सुबह बदल गई। पहले वो नींद टूटते ही खाने की पेटू सोच में डूब जाता था, लेकिन अब जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की के पल्ले से भीतर आती, वो आंखें खोलते ही सबसे पहले यही बोलता, राम राम। उसकी आवाज में अब भक्ति की मिठास थी, सत्य की गहराई थी और जीवन को नए मार्ग पर ले जाने की दृढ़ता थी। और इस प्रकार एक साधारण सा बालक राम नाम की पवित्रता से एक असाधारण परिवर्तन से गुजर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमें ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। साथ ही कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। राधे राधे।